हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों, एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकल कर सामने आई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन पर, तो इन सभी पर हम डिटेल से बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि जो ये वैकेंसी निकल कर सामने आई है आपकी किस पोस्ट के लिए निकल कर सामने आई है। तो जूनियर इंजीनियर की इसमें पोस्ट होने वाली है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और आपकी सिविल के लिए। इसके अलावा असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट आपके होने वाली है अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कब से कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं 6/9/2022 से। जो लास्ट डेट रखी गई है वो रखी गई है 5/10/2022। इस आपको पूरा एक मंथ दिया गया है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। एग्ज़ाम मंथ मेंशन कर दिया गया है नोटिफिकेशन में। आपका एग्ज़ाम होगा जाकर जनवरी 2023 में। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करता हूं तो अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस रखी गई है 500 रुपये, और जो एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट हैं उनके लिए फॉर्म फीस नहीं रखा गया है। इसके अलावा एज लिमिट की बात करते हैं। आपकी एज, मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और जो मैक्सिमम है आपकी 28 साल होनी चाहिए। लेकिन किस पोस्ट के लिए, तो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है और असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी की पोस्ट है। तो इसके लिए आपकी जो मैक्सिमम एज होगी 28 ईयर होगी, बात ध्यान रखना। और जितनी भी अदर पोस्ट बचती है उनके लिए मैक्सिमम एज होगी 27 और मिनिमम एज होगी आपकी 18 साल। और जो आपकी एज काउंट होगी, एज आपकी काउंट होगी 1/8/2022 से। इसका मतलब है 1/8/2022 तक आप 18 साल के हो जाने चाहिए और 27 या 28 साल से आप ऊपर ना हो पोस्ट वाइज। इसके बाद बात करते हैं क्वालिफिकेशन और वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो क्वालिफिकेशन और वैकेंसी डिटेल के बारे में बात करते हैं। तो पोस्ट कोड ए की अगर मैं बात करता हूं, जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है सिविल ब्रांच के लिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 48 हैं। मैं जोन वाइज वैकेंसी नहीं बताई है, ये वैकेंसी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है, सभी जोन में मिलाकर इतनी वैकेंसी है आपकी सिविल ब्रांच में। बात क्लियर हो गई। इसमें आपसे डिप्लोमा मांगा गया है, डिग्री मांगा गया है। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे फॉर्म फिल करने के लिए। अगर आपके पास डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं, एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं इसमें आपका, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करता हूं तो ये मैं आपको थोड़ा पहले बता देता हूं कि इसमें आपके 2 फेज़ होने वाले हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 जो है, यहाँ जितनी भी जो पोस्ट लिखी हुई हैं इन सभी के लिए कॉमन होने वाला है। लेकिन जो फेज़ 2 होगा, फेज़ 2 के लिए किस पोस्ट के लिए कितने पेपर होंगे ये भी मैं आपको साथ साथ इसमें बताता हुआ चलूँगा। बात क्लियर हो गई। तो डिप्लोमा वालों के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत है 1 साल की, डिग्री वालों के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपका पेपर 1 और पेपर 2 होगा फेज़ 2 में, ध्यान रखिएगा। पेपर 1 और पेपर 2 होगा फेज़ 2 में। जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात करते हैं तो 15 वैकेंसी इसमें है। आपसे इसमें डिप्लोमा ही मांगा गया है और डिग्री ही मांगा गया है। डिप्लोमा है तो इसमें भी आपको 1 साल के एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी। अगर डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। डिग्री वालों को, डिग्री वाले स्टूडेंट जो हैं उनके लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। बात क्लियर है। इसमें भी आपका पेपर 1 और पेपर 2 होने वाले हैं फेज़ 2 के लिए, जो जेई की पोस्ट है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर के लिए। स्टेनो ग्रेड 3 की बात करता हूं तो इसमें आपसे बैचलर डिग्री मांगा गया है, किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है। 73 आपकी इसमें पोस्ट होने वाली है। इंग्लिश टाइपिंग आपसे मांगी गई है 40 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, और शॉर्ट हैंड लिखना होगा आपको 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। इसमें आपका फेज़ 2 में आपका ओनली 1 पेपर होने वाला है, और जो पेपर होगा वो पेपर 3 होगा। बात क्लियर हो गया। जो पेपर होगा वो पेपर 3 होने वाला है। तो फेज़ 2 में 3 पेपर हैं, तीनों पेपर के एग्ज़ाम पैटर्न उन्होंने हमें बताए हुए हैं नोटिफिकेशन में। तो पेपर 1 और पेपर 2 इस पोस्ट के लिए नहीं होगा फेज़ 2 में, ओनली पेपर 3 होगा। बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं असिस्टेंट ग्रेड 3 की जर्नल के लिए। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो निकल कर सामने आई है 948 वैकेंसी। डिग्री इसमें आपसे मांगी गई है, किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है। पेपर 1 इसमें आपका होगा फेज़ 2 के लिए। इसके अलावा असिस्टेंट ग्रेड की बात करता हूँ 3 के लिए, अकाउंट के लिए, तो 406 वैकेंसी इसमें है। बैचलर ऑफ कॉमर्स आपसे इसमें मांगा गया है। पेपर 1 पेपर 2 होने वाला है फेज़ 2 के लिए।
असिस्टेंट ग्रेड थर्ड टेक्निकल की बात करता हूँ तो 1406 वैकेंसी है। बीएससी आपका इसमें मांगा गया है एग्रीकल्चर में, या मैं आपसे कहूँ बॉटनी में, जूलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में। इसके अलावा अगर बीटेक और बीई किया हुआ है आपने फूड साइंस में, या फूड साइंस टेक्नोलॉजी में, या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, या मैं आपसे कहूँ बायोटेक्नोलॉजी में, तो भी आप एलिजिबल होंगे, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और फेज़ 2 का जो फेज़ 2 होगा इसमें आपका, उसमें आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। इसके अलावा असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की बात करते हैं डिपोर्ट की, तो इसमें 2054 वैकेंसी हैं, जिसमें आपसे बैचलर डिग्री मांगा गया है। किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने डिग्री है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पेपर नंबर 1 इसमें होगा फेज़ 2 के लिए। असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की वैकेंसी है जो हिंदी के लिए है। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 93 है और पोस्ट कोड एच है। ये पोस्ट कोड लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, बात क्लियर है। तो इसमें आपका डिग्री होना चाहिए आपके पास, और हिंदी एज ए मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 1 साल का, मिनिमम 1 साल का डिप्लोमा हो। किसमें होना चाहिए? इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन का डिप्लोमा कोर्स आपने किया हुआ होना चाहिए 1 साल के लिए। हिंदी टाइपिंग आपसे मांगी गई है 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, और इसमें आपका जो पेपर 1 है और पेपर 2 होगा। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन और वैकेंसी डिटेल के बारे में है जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की कि इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें आपके 2 फेज़ होने वाले हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 में आपका एक पेपर होगा जो सभी के लिए कॉमन होगा, जितनी भी मेरे पास पोस्ट हैं। बात क्लियर है? उस पेपर की अगर मैं बात करता हूँ एग्जाम पैटर्न की, तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस एक बार देख लेते हैं। देखिए, फेज़ 1 होगा आपका, फेज़ 1 में पेपर 1 होगा। पेपर 1 सभी पोस्ट के लिए कॉमन होगा। इस पेपर से फेज़ 2 के लिए, यानी फेज़ 1 से फेज़ 2 के लिए कितने स्टूडेंट को बुलाया जाएगा? तो एक सीट पर 15 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा फेज़ 2 के लिए। अब बात करते हैं फेज़ 1 जो होगा, और इसमें आपके 3 अलग अलग पेपर बताए गए हैं, अलग अलग पैटर्न इसमें बताए गए हैं, जो पोस्ट के हिसाब से आपके पेपर होने वाले हैं कि एक पेपर होगा, 2 पेपर होगा, इन पर भी अभी मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले फेज़ 1 की बात करते हैं, पेपर जो इसमें होने वाला है, तो जो सभी पोस्ट के लिए कॉमन होगा। तो 3 सब्जेक्ट इस पे ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये 3 सब्जेक्ट होने वाले हैं जिसमें 25-25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 25-25 मार्क्स के होंगे, और 15-15 मिनट आपको दिए जाएंगे। ये 3 सब्जेक्ट हो गए। अगर मैं फोर्थ की बात करता हूँ तो इसमें जनरल स्टडी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, यहाँ से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे इन 4 सब्जेक्ट से। बात क्लियर? इसके अलावा 2 सब्जेक्ट जो है मेरे पास, जनरल साइंस और करंट अफेयर, यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन होंगे। तो इन दोनों को मिलाकर आपके 25 क्वेश्चन हो जाते हैं, जो 25 मार्क्स के होंगे और 15 मिनट आपको दिए जाएंगे। बात क्लियर है? तो इसमें आपके अगर फेज़ 1 का जो पेपर 1 है उसके एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो 100 मार्क्स के होने वाले हैं, और आपको 1 घंटा यानी 60 मिनट दिया जाएगा। अब फेज़ 1 अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो एक सीट पर 15 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा फेज़ 2 के लिए। तो फेज़ 2 के पेपर 1 की अगर मैं बात करता हूं, जो आपका पेपर 1 होगा, तो पेपर 1 का एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें भी 3 सब्जेक्ट पे आप पहले ध्यान दें, इंग्लिश, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। बात क्लियर है? तो 3 सब्जेक्ट हैं, इसमें आपके 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तीनों सब्जेक्ट से, जो 25-25 मार्क्स के होने वाले हैं, और आपको 20 मिनट दिए जाएंगे हर सब्जेक्ट के लिए। आगे चलते हैं। इसके अलावा फिर जो फोर्थ होगा हमारा, फोर्थ सेक्शन की अगर मैं बात कर लूँ तो जनरल स्टडी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, यहाँ से आपके 25 क्वेश्चन होंगे। जनरल साइंस से आपके 10 क्वेश्चन होंगे, और कंप्यूटर और करंट अफेयर से, सीए करंट अफेयर और कंप्यूटर से आपके 5-5 क्वेश्चन होने वाले हैं। 5 क्वेश्चन करंट अफेयर से, 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से। तो इससे आपके 45 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात क्लियर है? जिसमें आपको 30 मिनट दिया जाएगा। समझ गए? तो कहने का मतलब अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट जो 3 सब्जेक्ट है 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहां पर आपको 20 मिनट दिए जाएंगे। जो ये फोर्थ आ जाएगा तो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट वाइज बता दिया गया है कि कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे।
तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, जिसके लिए आपको 30 मिनट दिया जाएगा। टोटल एग्जाम की अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल क्वेश्चन आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहाँ पर आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए, और नेगेटिव मार्किंग आपकी रखी गई है 1/4। अब आगे चलते हैं कि फेज 2 का जो पेपर 2 होने वाला है एग्जाम पैटर्न। तो इसमें देखिए, एग्जाम पैटर्न की बात करता हूं तो 60 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पोस्ट कोड किस किस के लिए? ए और बी के लिए। अब ए और बी मेरी पोस्ट कौन सी है? यानी सिविल, यानी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है सिविल के लिए और इलेक्ट्रिकल के लिए। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें 2 पेपर होंगे। तो आपका पेपर पहले ये होगा, फेज 2 के लिए पेपर फर्स्ट ये रहा, पेपर सेकंड ये रहा। पेपर सेकंड में 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे पोस्ट कोड ए और बी के लिए, समझ गए। और ये आपके किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे? यानी ट्रेड, यानी ब्रांच, जिस ब्रांच से भी आप रिलेट करते हैं वहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे पोस्ट कोड ई के लिए। तो पोस्ट कोड ई है मेरी असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट के लिए। तो इसमें भी आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, यानी ये पेपर होगा, उसके साथ साथ आपका ये सेकंड पेपर भी होने वाला है, जिसमें 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 60 क्वेश्चन आपसे फिर पूछे जाएंगे, 60 मार्क्स के होने वाले हैं पोस्ट कोड एफ के लिए। तो पोस्ट कोड एफ है मेरी असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल के लिए, जिसमें वैकेंसी है 1406। तो यहाँ पर आपके पेपर 1 और पेपर 2 होने वाला है। तो पेपर 1 ये तो होगा, साथ में पेपर 2 भी होगा, जो ये होगा पोस्ट कोड एफ के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर होने वाला है। इसके अलावा बात करते हैं 60 मार्क्स का पोस्ट कोड एच के लिए। तो हिंदी है, 93 वैकेंसी है। तो हिंदी लिटरेचर से आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको बताया गया है कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आने वाले, तो एक बार आप देख लेना। तो इसके अलावा अब बात करते हैं दोस्तों, जो फेज 2 है उसका जो पेपर नंबर 3 है, जो केवल एक ही पोस्ट के लिए होगा, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वो पोस्ट है मेरी स्टेनो ग्रेड 3 के लिए। तो जो स्टेनो ग्रेड 3 है, इसका जो फेज 1 का पेपर है वो तो होगा ही होगा, लेकिन जब फेज 2 में आप जाएंगे तो इसका पेपर 1 और पेपर 2 नहीं होने वाला है। तो इनके लिए अलग पेपर है, जो है पेपर 3। अगर इसके एग्जाम पैटर्न की मैं बात करता हूं तो ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश और रीजनिंग से 30-30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश और रीजनिंग से 30-30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 30 मार्क्स के होने वाले हैं, और आपको टाइम दिया जाएगा 25-25 मिनट का। इसी के साथ जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन होने वाले हैं, और इसमें आपको टाइम दिया जाएगा 20-20 मिनट। बात ध्यान दीजिएगा, दोनों सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइम दिया गया है, 5 मिनट का फ़र्क है 2 सब्जेक्ट में। तो ये पेपर 2 है, पेपर 3 है फेज 2 के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो ये हमारी पोस्ट है, क्या हम एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी नहीं, आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसी के साथ एक से ज़्यादा जोन में अप्लाई कर सकते हैं? जी नहीं, किसी एक जोन में आप अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी किसी एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अपेयरिंग स्टूडेंट क्या इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं? तो देखिए, इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है नोटिफिकेशन में, अगर आप की क्वालिफिकेशन हो, एज हो, एज लिमिट, बात क्लियर हो गई, तो आपकी वो सभी कंप्लीट होनी चाहिए 1/8/2022 से पहले। यानी 1/8/2022 से पहले आपके पास आपका रिजल्ट, सर्टिफिकेट, सब क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, तो तभी आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद बात करते हैं सर्टिफिकेट की। जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट होते हैं, जिससे आपको रिजर्व सीट मिलती है, अगर मैं बात करता हूँ एससी और एसटी कैटेगरी वालों के लिए, और इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, तो इनके लिए सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, तभी इनको रिजर्व सीट मिलेगी। तो इसका जो सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, वो बना होना चाहिए आपका 1/4/2022 के बाद का। ध्यान दीजिएगा, 1/4/2022 के बाद का आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपके जो ये पेपर होने वाला है, फेज़ 1 में 1 पेपर होगा, फेज़ 2 में आपके किसी पोस्ट पे 2 पेपर होंगे, किसी पोस्ट में 1 पेपर होगा। तो इसमें आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो किस बेस पर होने वाला है? तो देखिए, तो जो फाइनल सिलेक्शन होगा, अगर मैं डी और जी पोस्ट की बात करता हूँ, किस पोस्ट की बात करता हूँ? डी और जी पोस्ट की बात करता हूँ, यानी असिस्टेंट ग्रेड 3 जर्नल के लिए
और जी पोस्ट मेरी असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपोर्ट के लिए। तो इसमें आपका जो फाइनल मेरिट बनेगी तो वो फेज 2 के पेपर 1 के अकॉर्डिंग बनेगी। किसके अकॉर्डिंग बनेगी? फेज 2 के पेपर 1 के अकॉर्डिंग बनने वाली है पोस्ट कोड डी और जी के लिए। इसी तरह जब पोस्ट कोड ए बी ई एफ एंड एच की बात करता हूं तो इसमें जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो बनेगी पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 के बेस पर, फेज 2 के, ना कि फेज फर्स्ट का पेपर। ठीक है, फर्स्ट का जो पेपर है वो तो क्वालिफाई करना है आपको फेज 2 के लिए जाने के लिए। एक सीट पर 15 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है जो फेज 1 में पेपर 1 है इसका फाइनल मेरिट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। फाइनल मेरिट जो बनेगी आपकी पोस्ट कोड ए बी ई एफ एंड एच के लिए वो पेपर 1 और पेपर 2 के बेस पर होने वाली है। पोस्ट कोड सी की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें पेपर 3 के बेस पर मेरिट बनने वाली है। पोस्ट कोड एच की बात करता हूँ तो इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर के बेस पर आपकी मेरिट बनने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सभी कमेंट का रिप्लाई मैं आपको जरूर दूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई वैकेंसी के साथ।